दोस्तों नमस्कार। आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बताने वाले हैं कि वरासत को किस तरीके से ऑनलाइन किया जाता है। जैसे कि अगर आपके पिता या पति या जो भी हो एक्सपायर हो चुके हों और उसके बाद आपकी जो भी संपत्ति है आप अपने नाम किस तरीके से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, इसका लीगल प्रोसेस बताने वाले हैं। तो दोस्तों हम बता दें, अगर उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी भी ज़िला में आपका यहाँ पे जो भी जायदाद है और आपकी माता या पिता किसी की भी मृत्यु हो चुकी है और उसको अपने नाम वरासत करना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से खुद घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों केवल आपको कुछ करना नहीं होता, बहुत ही आसान तरीके से आप ऑनलाइन करके आसानी से अपने नाम पे वरासत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि परिवार नकल हो गया और साथ में जिसकी भी मृत्यु हुई है उसका मृतक प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद बहुत ही आसान तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें करना क्या होता है, आपको इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे। लिंक में आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हो दोस्तों आपको न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये जो डैशबोर्ड ओपन होगा उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर फिल करने के लिए कहा जाएगा और आपको गेट OTP पे क्लिक करना है। तो थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आ चुका है पे। यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर OTP भेजे पे क्लिक करेंगे, OTP आपका आ जाएगा। OTP यहाँ पे आप दर्ज करके कैप्चर फिल करके लॉगिन हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको किसी की ID की ज़रूरत नहीं होगी, ये आप खुद घर बैठे कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा आपको। अब यहाँ पे आवेदन की पृष्ठ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हो आपको नेक्स्ट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग डिटेल आपको फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो जैसा कि हम यहाँ पे पहले आवेदक का विवरण फिल करना है। आवेदक का विवरण का मतलब इस पहले थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं जिससे कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखे और आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आवेदक का विवरण में आपको यहाँ पे जैसे कि जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन कर रहा है उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। ये नहीं कि साइबर कैफ़े वाला अपना नाम लिखे, नहीं, जिसका लिए आप अप्लाई जिसका वरासत करना चाहते हैं, जैसे कि जिसकी भी मृत्यु या फैमिली की हो चुकी है, उसके अलावा जो जीवित व्यक्ति है अपने नाम में ट्रांसफ़र कराना चाहता है उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। ये नहीं कि सबका नाम एक साथ, किसी एक व्यक्ति का नाम लिखेंगे और यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग पिता या माता जो भी संरक्षक हैं उनका यहाँ पे टाइटल चूज कर लेंगे। यहाँ पे पिता का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है क्या उत्तर प्रदेश से बाहर के रहने वाले हैं या आप जो है कहाँ के हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चूज कर लेना। तो यहाँ पे जैसा कि अगर आप नहीं चूज करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे आधार नंबर मांगा जाएगा। तो आधार नंबर वैकल्पिक है, आप छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डालना चाहे डाल दीजिए। यहाँ पे जो भी ऑनलाइन जिसके नाम से आप ऑनलाइन कर रहे हो, जिसके नाम से खेत है, ये नहीं कि 4 भाई हैं या 3 भाई हैं, तीनों भाई के नाम से अलग अलग होगा, नहीं दोस्तों, एक भाई छोटे भाई बड़े भाई किसी भाई के नाम से यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए और उसी का यहाँ पे पिता का नाम या पति का नाम उसके अकॉर्डिंग मेंशन करना पड़ेगा। तो पति या पिता दोनों में से एक ही होगा दोस्तों यहाँ पे संरक्षक। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर, फिर उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग यस से नो चूज करके यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे। यहाँ पे जो भी आपका जनपद होगा जनपद को सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद जो भी आपकी यहाँ पे तहसील होगी, पहले जनपद, यहाँ पे अगेन यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट करेंगे, तहसील चूज कर लेंगे। तहसील चूज करने के बाद एक चीज़ और दोस्तों बता दें, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे जिला चूज करने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि सर जो भी फॉर्म फिल हो रहा है वो इंग्लिश में फिल किया जाए हिंदी में। तो दोस्तों ये हम बता दें, वैसे तो किसी भी भाषा में जैसे इंग्लिश हो या हिंदी दोनों भाषा में आप फिल कर सकते हो, लेकिन दोस्तों क्या होता है यहाँ के जो कुछ यूपी के जो लेखपाल होते हैं उनका कहना है कि हिंदी में ही आप टाइप करके दीजिए। तो आपको बेहतर होगा कि हिंदी में आप हिंदी टूल का प्रयोग करके हिंदी का में आप मेरे अकॉर्डिंग हिंदी टूल का है, हिंदी टूल पे प्रयोग करके यहाँ पे हिंदी में टाइप करेंगे, नाम पिता का नाम जो भी डिटेल होगा हिंदी में टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सुरक्षा करें पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो भी आवेदक किसी एक व्यक्ति जो भी आवेदन कर रहा है उसी का यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे। अब बात आती है मृतक का, जो भी मृतक हुआ है उस व्यक्ति की यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग पहले पुरुष या महिला जो भी खाता धारक था, खेत के धारक था, उसका यहाँ पे आपको पुरुष थी महिला थे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना है जो भी आपका यहाँ पे खेतधारक की मृत्यु आप चूज करेंगे।
फिर इसके बाद आपको यहाँ खाताधारक की यहाँ पे आपको नाम मेंशन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं भाग 2 में नाम मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग खाताधारक की मृत्यु की तिथि आपको मेंशन करना है। एक चीज़ और दोस्तों बता दें, इसमें आपको यहाँ पे पूछा गया है क्या कोविड-19 के अकॉर्डिंग मृत्यु हुई है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मृत्यु की तिथि यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर आप अपने अकॉर्डिंग प्रॉपरली मेंशन कर लेंगे जो भी डेट ऑफ बर्थ में दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे जिसका भी मृत्यु हुआ है उसके पति या पिता का नाम आपको अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेगा। अगर पुरुष का है तो यहाँ पे पिता का नाम मेंशन करेंगे, अगर यहाँ पे महिला कोई है तो उसके अकॉर्डिंग पति का नाम मेंशन करेंगे। अगर मैरिज हुई हो तो या मैरिज हुई हो तो यह ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे गलती कर दे रहे हैं कि अगर किसी लड़की के नाम में नाम है जमीन जायदाद तो वो एक्सपायर हो चुका है और यहाँ पे उसका पति है नहीं, शादी हुई नहीं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे उसके भाई या जो भी है संरक्षक उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है मृतक का विवाहित जो उत्तरदायी से प्राप्त हुआ था उसको या स्वयं अर्जित किया था। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जिसका भी नाम से खेत अभी चल रहा था, जिसको भी मृत्यु हुई है जिसके नाम से, उसे किस तरीके से उसे मिला था, उसने खरीदा था या उसके उत्तराधिकारी से मिला था, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यह ध्यान क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। फिर इसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग जनपद चूज करेंगे जो भी एक्सपायर हो उसका। फिर इसके बाद यहाँ पे मंडल, फिर जनपद, फिर तहसील, फिर इसके बाद परगना, फिर इसके बाद ग्राम चूज कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जिसका भी मृत्यु हुआ था उसका हिंदी में आपको यहाँ पे पूरा डिटेल मेंशन करना पड़ेगा, ग्राम और पोस्ट। फिर इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे, अगर हो तो यहाँ पे वैकल्पिक है, छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मोबाइल नंबर फिल करके यहाँ पे सुरक्षा करे पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही सुरक्षा करे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाग 3 में आप प्रॉपरली ध्यान रखिएगा, जब भी आप फिल करें जिस भी जिला में आपका खेत हो उस जिला को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक चीज़ और दोस्तों हम बता दें कि अगर आपका एक गाँव में, जैसे कि एक व्यक्ति के जिसके भी व्यक्ति के नाम पे खेत है उसके व्यक्ति के एक गांव में अगर आपका खेत है तो आप आसानी से सभी एक ही गाटा संख्या ऐड कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग गांव में है तो ऐसी स्थिति में आपको अलग अलग फाइल के अकॉर्डिंग करना होता है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी जिला में आपका है जिला चूज करेंगे, जनपद चूज कर लेंगे, तहसील चूज करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे परगना चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद ग्राम का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है कि उस गांव में उस व्यक्ति के जिस गांव के में आपका वरासत करना चाहते हैं उस गांव में उस व्यक्ति के कितने स्थान पे ज़मीन था, 1 2 3। तो यहाँ पे जैसे चूज करेंगे 2 3 4। उसके बाद गाटा नंबर बारी बारी से सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे खाता संख्या के अकॉर्डिंग उसके नाम आ जाते हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद सुरक्षा करे पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से आपको अगर 2 सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 गाटा संख्या का ऑप्शन आ जाएगा, जिससे कि 2 गाटा संख्या आप 2 बार गाटा यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर इसके बाद 2 बार यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे वरासतों की संख्या, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे गलती कर दे रहे हैं कि जिससे इनको प्रॉब्लम होती है। तो वरासतों की संख्या का मतलब दोस्तों ये हुआ कि जैसे कि जिसकी भी मृत्यु हुई है उसके बाद वो उससे जो भी संतान है, जैसे 2 संतान 3 संतान, तो ऐसी स्थिति में जो भी संतान है उनके यहाँ पे नाम आपको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन पहले नंबर मेंशन करना पड़ेगा कि जो भी उसकी संपत्ति थी वो कितने हिस्से होने के। जैसे माता हो गई, पिता हो गए, माता हो गई, उसके बच्चे हो गए, तो माता और उनके बच्चे के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे होगा। एक चीज़ और दोस्तों बता दें कि वरासत, जैसे कि अगर कोई लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है और उसके पिता एक्सपायर हो चुके हैं, तो यहाँ पर जब वो वरासत होगा तो ऐसी स्थिति में लड़की के भी नाम पे भी वरासत होगा। तो ऐसी स्थिति में ये गलती मत करिएगा, नहीं तो आप प्रॉब्लम में हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे कि अगर आप किसी व्यक्ति के पिता एक्सपायर हो चुके हैं और उसके 3 लड़के थे और लड़के के साथ साथ एक लड़की भी थी, लेकिन लड़की की शादी नहीं हुई है और लड़कों की तीनों की शादी हो चुकी है और माताजी भी अभी जीवित है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे 5 हिस्सा लगेगा। 3 लड़कों का लगेगा, 1 लड़की का लगेगा और 1 माता का लगेगा। 5 हिस्सा के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 सेलेक्ट करके उनके नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पिता का नाम मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद पिता को नाम यहाँ मेंशन करेंगे, उनकी उम्र कितनी है और यहाँ पे खाताधारक से यहाँ पे जो भी संबंध था उसको यहाँ पे आप मेंशन करेंगे और यहाँ पे वारिस का जो भी एड्रेस है उनका यहाँ पे एड्रेस मेंशन करें, जोड़े पे क्लिक करेंगे। बारी बारी से 1 2 3 जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे पहले तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 5, फिर इसके बाद 5 बार ऑप्शन आएंगे बारी बारी से
पॉपअप करके आप जोड़ लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सुरक्षा करे पे क्लिक करना है। जैसे सुरक्षा करे पे क्लिक करेंगे तो आपको बताया जाता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि आप जैसे ही आप सुरक्षा करे पे क्लिक करके फाइनल सबमिट करेंगे तो इस तरीके का पेज शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपकी डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है, आपका आवेदन लेखपाल को यहाँ पे भेज दिया गया। जैसा कि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम इस फॉर्म को अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का पेज होगा कि इसे प्रिंट करके आपको अपने अकॉर्डिंग सेव करके रख सकते हैं। जैसे ही आपका यहाँ पे लेखपाल के अकॉर्डिंग लेखपाल के आईडी पहुँचेगा, आपके 10 से 15 दिन के अंदर अंदर देख लीजिएगा 100% आपका वरासत हो जाएगा और आपका यहाँ पे फ्री में आप ऑनलाइन करके आसानी से चढ़वा सकते हैं। इसी तरीके से वरासत ऑनलाइन किया जाता है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।